हेलो दोस्तों, हम सब ने इतिहास को रचते हुए देखा है। इसी इतवार को नोएडा का वो ट्विन टावर, जिसको सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के नाम से जाना जाने वाला था, वो आखिरकार ज़मींदोज़ हो गया। पूरी तरह से उसको ध्वस्त कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे। बात ये नहीं कि वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मगर गौर करने लायक बात ये ज़रूर है कि हमारे देश में हो क्या रहा है। इतनी बड़ी ऊंची इमारत बन के तैयार होने वाली थी और उसके बाद उस पे 10 साल से कार्रवाई चल रही है कि इसको गिराना चाहिए या इसका क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ पे जो करप्शन है उसकी लेवल को ऐसी इमारतें हमेशा दर्शाती है कि जब जो कायदे होते हैं, जो कानून होते हैं, उनको ताक पे रखा जाता है और ये सब एक बिल्डर और जो हमारी गवर्नेंस होती है, जो भी सरकार होती है या ब्यूरोक्रेसी होती है, जो नुमाइंदे अलग अलग होते हैं, वो सब किस तरीक़ेकार से ऐसी चीज़ों को अंजाम देते हैं और जिसकी वजह से बाद में अनेकों लोगों को नुकसान होना पड़ता है और पर्यावरण तो अलग से नुकसानदेह हो ही जाता है। गौर करने वाली बात यहाँ पे ये भी है कि अब इस इमारत को गिराने के बाद नई पॉलिटिक्स शुरू हो गई है और कहा जाता है कि इसमें करीबन 26 लोग थे जो ज़िम्मेदार थे, जिन्होंने अपने पद का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए अलग अलग मंजूरियां दी हुई थी। कौन है ये 26 लोग? किस महकमे के हैं? क्या ताल्लुक़ रखते हैं ये बिल्डर्स के साथ? और बिल्डर्स ने इन पे ऐसी क्या निछावर की है चीज़ें कि जिसके कारण ये बिक जाते हैं और ना ईमान कहीं, ना देश की प्रगति कहीं, न देश की उन्नति कहीं, इन सब चीज़ों का इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। यही लोग हमारे देश को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे करप्शन का एक पुलिंदा बना देते हैं। आज भी भारत 86 या 88 की रैंक पे है दुनिया भर में करप्शन के मामले में। और जो परसों हमने देखा है लाइव टीवी पे, वो शायद दुनिया भर में हर किसी मुल्क ने देखा होगा। सबको समझ गया होगा अब तक कि इतना बड़ा जो करप्शन हमारे देश में हुआ है, उसमें हमारे राजनेता या हमारे काफ़ी सारे पूंजीपति कितने हद तक ज़िम्मेदार होते हैं। और ये जो दशा होती है, ये इम्पैक्ट करती है हमारी आने वाली नेशन बिल्डिंग की रेटिंग पर। आज हमारे देश में काफ़ी सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, लेकिन जिस प्रकार का करप्शन हमारे देश में है, वो भी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे देश को कहीं ना कहीं अंदर से खोखला कर देती है। ये हमें सोचना है कि जो नई पीढ़ी है, हम इस चीज़ को कैसे नियंत्रण करें और देश को खोखला होने से बचाएं। और जब भी हमारे से हो सकता है, जितना भी हो सकता है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसको किसी न किसी तरीके से रोका जाए, ताकि ये जो करप्शन का एक जो भूत है, ये ना फैले और अपने पंजे हर जगह ना जमा पाए। शुक्रिया।